आज हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म सातु पोकुनांडेमी कैनेडियन की। यह सिर्फ फाइटिंग फिल्म नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे सिस्टम ने धोखा दिया और जिसे न्याय पाने के लिए सिर्फ एक मौके पर भरोसा करना पड़ा। क्या सच में एक इंसान सिस्टम से लड़ सकता है या फिर न्याय सिर्फ ताकतवर लोगों को मिलता है और उसके लिए ही होता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। फिल्म का मुख्य किरदार है राका, जो पहले एक बेहतरीन एमेच्योर बॉक्सर था, लेकिन एक हादसे के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी और अब एक छोटी गैरेज में काम करता है। राका की ज़िंदगी शांत है, वह अपनी छोटी बहन माया के साथ रहता है। दोनों की ज़िंदगी साधारण है लेकिन खुशहाल है। एक दिन माया एक बड़े ड्रग्स सिकंडन के खिलाफ गवाही देने के लिए कोशिश करती है। इस सिंडिकेट का मुखिया है शहर का ताकतवर बिजनेसमैन सूर्या महेंद्र। सूर्या सिर्फ एक अपराधी नहीं, वह राजनीतिक, पुलिस और कानून सब पर पकड़ रखता है। माया पर हमला होता है, वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। राका न्याय के लिए पुलिस के पास जाता है लेकिन केस दबा दिया जाता है। सबूत गायब हो जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं। यहाँ से राका समझ जाता है, कानून अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। राका फिर से बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन इस बार उसका मकसद मेडल जीतना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के डर और अपराध बोध को हराना है। उसका पुराना कोच उसे समझाता है, अंडरग्राउंड फाइट क्लब। राका को पता चलता है कि सूर्या का बेटा अवैध अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है, यहीं से ड्रग्स और पैसे का खेल चलता है। राका इस क्लब में हिस्सा लेने का फैसला करता है। वह अपनी पहचान छुपाकर फाइट में उतरता है। हर फाइट के साथ उसका नाम बढ़ता जाता है, लेकिन सूर्या को शक होने लगता है। सूर्या राका को तोड़ने के लिए उसकी गैरेज चला देता है। उसके दोस्त को गंभीर चोट लगती है, राका टूट जाता है, लेकिन पीछे हटने के बजाय वह आखिरी मुकाबले के लिए तैयार होता है। अंतिम फाइट सूर्या के बेटे के साथ होती है। पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क यह फाइट देख रहा होता है। फाइट बेहद खतरनाक है। राका कई बार गिरता है लेकिन हर बार उठता है। आखिर में वह अपनी पूरी ताकत और भावनाओं एक आखिरी मुक्के में डाल देता है। एक जोरदार पंच, सूर्या का बेटा गिर जाता है, भीड़ शांत हो जाती है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह न्याय के अन्याय के खिलाफ एक संदेश था। फाइट का वीडियो वायरल हो जाता है। सूर्या अवैध नेटवर्क उजागर हो जाता है। पुलिस मजबूर होकर कार्रवाई करती है। माया धीरे धीरे ठूक हो जाती है। राका फिर से बॉक्सिंग रिंग में लौटता है, लेकिन इस बार बदले के लिए नहीं, बल्कि सही मायने में न्याय के लिए। फिल्म का थीम जस्टिस विशेष सिस्टम पर आधारित है। बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए एक्टर ने 6 महीने की तैयारी की। कई फाइट सीन बिना बॉडी डबल के शूट किए गए। क्लाइमैक्स सीन सिर्फ एक टेक में फिल्माया गया। अगर आपको ये फिल्म पसंद आती है जैसे, तो आपको सातु पोकुनांडेमी कैनेडियन ज़रूर पसंद आएगी। यह फिल्म सिखाती है, कभी कभी न्याय पाने के लिए सिस्टम से नहीं, खुद से लड़ना पड़ता है। पोकुनांडेमी कैनेडियन की। यह सिर्फ फाइटिंग फिल्म नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे सिस्टम ने धोखा दिया और जिसे न्याय पाने के लिए सिर्फ एक मौके पर भरोसा करना पड़ा। क्या सच में एक इंसान सिस्टम से लड़ सकता है या फिर न्याय सिर्फ ताकतवर लोगों को मिलता है और उसके लिए ही होता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। फिल्म का मुख्य किरदार है राका, जो पहले एक बेहतरीन एमेच्योर बॉक्सर था, लेकिन एक हादसे के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी और अब एक छोटी गैरेज में काम करता है। राका की ज़िंदगी शांत है, वह अपनी छोटी बहन माया के साथ रहता है। दोनों की ज़िंदगी साधारण है लेकिन खुशहाल है। एक दिन माया एक बड़े ड्रग्स सिकंडन के खिलाफ गवाही देने के लिए कोशिश करती है। इस सिंडिकेट का मुखिया है शहर का ताकतवर बिजनेसमैन सूर्या महेंद्र। सूर्या सिर्फ एक अपराधी नहीं, वह राजनीतिक, पुलिस और कानून सब पर पकड़ रखता है। माया पर हमला होता है, वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। राका न्याय के लिए पुलिस के पास जाता है लेकिन केस दबा दिया जाता है। सबूत गायब हो जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं। यहाँ से राका समझ जाता है, कानून अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। राका फिर से बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन इस बार उसका मकसद मेडल जीतना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के डर और अपराध बोध को हराना है। उसका पुराना कोच उसे समझाता है,
अंडरग्राउंड फाइट क्लब। राका को पता चलता है कि सूर्या का बेटा अवैध अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है। यहीं से ड्रग्स और पैसे का खेल चलता है। राका इस क्लब में हिस्सा लेने का फैसला करता है। वह अपनी पहचान छुपाकर फाइट में उतरता है। हर फाइट के साथ उसका नाम बढ़ता जाता है, लेकिन सूर्या को शक होने लगता है। सूर्या राका को तोड़ने के लिए उसकी गैरेज चला देता है। उसके दोस्त को गंभीर चोट लगती है। राका टूट जाता है, लेकिन पीछे हटने के बजाय वह आखिरी मुकाबले के लिए तैयार होता है। अंतिम फाइट सूर्या के बेटे के साथ होती है। पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क यह फाइट देख रहा होता है। फाइट बेहद खतरनाक है। राका कई बार गिरता है, लेकिन हर बार उठता है। आखिर में वह अपनी पूरी ताकत और भावनाओं एक आखिरी मुक्के में डाल देता है। एक जोरदार पंच। सूर्या का बेटा गिर जाता है। भीड़ शांत हो जाती है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ एक संदेश था। फाइट का वीडियो वायरल हो जाता है। सूर्या अवैध नेटवर्क उजागर हो जाता है। पुलिस मजबूर होकर कार्रवाई करती है। माया धीरे धीरे ठूक हो जाती है। राका फिर से बॉक्सिंग रिंग में लौटता है, लेकिन इस बार बदले के लिए नहीं, बल्कि सही मायने में न्याय के लिए। फिल्म का थीम जस्टिस विशेष सिस्टम पर आधारित है। बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए एक्टर ने 6 महीने की तैयारी की। कई फाइट सीन बिना बॉडी डबल के शूट किए गए। क्लाइमैक्स सीन सिर्फ एक टेक में फिल्माया गया। अगर आपको ये फिल्म पसंद आती है तो आपको सत्तू पेलुम डेमी कैनेडियन ज़रूर पसंद आएगी। यह फिल्म सिखाती है कभी कभी न्याय पाने के लिए सिस्टम से नहीं, खुद से लड़ना पड़ता है। सिर्फ एक मौके पर भरोसा करना पड़ा। क्या सच में एक इंसान सिस्टम से लड़ सकता है, या फिर न्याय सिर्फ ताकतवर लोगों को मिलता है और उसके लिए होता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। फिल्म का मुख्य किरदार है राका, जो पहले एक बेहतरीन एमेच्योर बॉक्सर था, लेकिन एक हादसे के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी और अब एक छोटी गैरेज में काम करता है। राका की ज़िंदगी शांत है। वह अपनी छोटी बहन माया के साथ रहता है। दोनों की ज़िंदगी साधारण है लेकिन खुशहाल है। एक दिन माया एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ गवाही देने के लिए कोशिश करती है। इस सिंडिकेट का मुखिया है शहर का ताकतवर बिजनेसमैन सूर्या महेंद्र। सूर्या सिर्फ एक अपराधी नहीं, वह राजनीतिक, पुलिस और कानून सब पर पकड़ रखता है। माया पर हमला होता है, वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। राका न्याय के लिए पुलिस के पास जाता है, लेकिन केस दबा दिया जाता है। सबूत गायब हो जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं। यहाँ से राका समझ जाता है कानून अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। राका फिर से बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन इस बार उसका मकसद मेडल जीतना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के डर और अपराध बोध को हराना है। उसका पुराना कोच उसे समझाता है। अंडरग्राउंड फाइट क्लब। राका को पता चलता है कि सूर्या का बेटा अवैध अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है। यहीं से ड्रग्स और पैसे का खेल चलता है। राका इस क्लब में हिस्सा लेने का फैसला करता है। वह अपनी पहचान छुपाकर फाइट में उतरता है। हर फाइट के साथ उसका नाम बढ़ता जाता है, लेकिन सूर्या को शक होने लगता है। सूर्या राका को तोड़ने के लिए उसकी गैरेज चला देता है। उसके दोस्त को गंभीर चोट लगती है। राका टूट जाता है, लेकिन पीछे हटने के बजाय वह आखिरी मुकाबले के लिए तैयार होता है। अंतिम फाइट सूर्या के बेटे के साथ होती है। पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क यह फाइट देख रहा होता है। फाइट बेहद खतरनाक है। राका कई बार गिरता है, लेकिन हर बार उठता है। आखिर में वह अपनी पूरी ताकत और भावनाओं एक आखिरी मुक्के में डाल देता है। एक जोरदार पंच। सूर्या का बेटा गिर जाता है। भीड़ शांत हो जाती है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ एक संदेश था। फाइट का वीडियो वायरल हो जाता है। सूर्या अवैध नेटवर्क उजागर हो जाता है। पुलिस मजबूर होकर कार्रवाई करती है। माया धीरे धीरे ठूक हो जाती है। राका फिर से बॉक्सिंग रिंग में लौटता है, लेकिन इस बार बदले के लिए नहीं, बल्कि सही मायने में न्याय के लिए। फिल्म का थीम जस्टिस विशेष सिस्टम पर आधारित है। बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए एक्टर ने 6 महीने की तैयारी की। कई फाइट सीन बिना बॉडी डबल के शूट किए गए। क्लाइमैक्स सीन सिर्फ एक टेक में फिल्माया गया।
अगर आपको ये फ़िल्म पसंद आती है जैसे तो आपको सत्तू पेल्लुम डेमी कैनेडियन ज़रूर पसंद आएगी। यह फ़िल्म सिखाती है कभी-कभी न्याय पाने के लिए सिस्टम से नहीं खुद से लड़ना पड़ता है। लेकिन एक हादसे के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी और अब एक छोटी गैरेज में काम करता है। राका की ज़िंदगी शांत है, वह अपनी छोटी बहन माया के साथ रहता है। दोनों की ज़िंदगी साधारण है लेकिन खुशहाल है। एक दिन माया एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ गवाही देने के लिए कोशिश करती है। इस सिंडिकेट का मुखिया है शहर का ताकतवर बिजनेसमैन सूर्या महेंद्र। सूर्या सिर्फ एक अपराधी नहीं, वह राजनीतिक, पुलिस और कानून सब पर पकड़ रखता है। माया पर हमला होता है, वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। राका न्याय के लिए पुलिस के पास जाता है लेकिन केस दबा दिया जाता है। सबूत गायब हो जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं। यहाँ से राका समझ जाता है कानून अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। राका फिर से बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू करता है लेकिन इस बार उसका मकसद मेडल जीतना नहीं है बल्कि अपने अंदर के डर और अपराध बोध को हराना है। उसका पुराना कोच उसे समझाता है। अंडरग्राउंड फाइट क्लब। राका को पता चलता है कि सूर्या का बेटा अवैध अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है। यहीं से ड्रग्स और पैसे का खेल चलता है। राका इस क्लब में हिस्सा लेने का फैसला करता है। वह अपनी पहचान छुपाकर फाइट में उतरता है। हर फाइट के साथ उसका नाम बढ़ता जाता है लेकिन सूर्या को शक होने लगता है। सूर्या राका को तोड़ने के लिए उसकी गैरेज चला देता है। उसके दोस्त को गंभीर चोट लगती है। राका टूट जाता है लेकिन पीछे हटने के बजाय वह आखिरी मुकाबले के लिए तैयार होता है। अंतिम फाइट सूर्या के बेटे के साथ होती है। पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क यह फाइट देख रहा होता है। फाइट बेहद खतरनाक है। राका कई बार गिरता है लेकिन हर बार उठता है। आखिर में वह अपनी पूरी ताकत और भावनाओं एक आखिरी मुक्के में डाल देता है। एक जोरदार पंच, सूर्या का बेटा गिर जाता है, भीड़ शांत हो जाती है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ एक संदेश था। फाइट का वीडियो वायरल हो जाता है। सूर्या अवैध नेटवर्क उजागर हो जाता है। पुलिस मजबूर होकर कार्रवाई करती है। माया धीरे धीरे ठीक हो जाती है। राका फिर से बॉक्सिंग रिंग में लौटता है लेकिन इस बार बदले के लिए नहीं बल्कि सही मायने में न्याय के लिए। फिल्म का थीम जस्टिस विशेष सिस्टम पर आधारित है। बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए एक्टर ने 6 महीने की तैयारी की। कई फाइट सीन बिना बॉडी डबल के शूट किए गए। क्लाइमैक्स सीन सिर्फ एक टेक में फिल्माया गया। अगर आपको ये फ़िल्म पसंद आती है जैसे तो आपको सत्तू पेल्लुम डेमी कैनेडियन ज़रूर पसंद आएगी। यह फ़िल्म सिखाती है कभी-कभी न्याय पाने के लिए सिस्टम से नहीं खुद से लड़ना पड़ता है। ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ गवाही देने के लिए कोशिश करती है। इस सिंडिकेट का मुखिया है शहर का ताकतवर बिजनेसमैन सूर्या महेंद्र। सूर्या सिर्फ एक अपराधी नहीं, वह राजनीतिक, पुलिस और कानून सब पर पकड़ रखता है। माया पर हमला होता है, वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। राका न्याय के लिए पुलिस के पास जाता है लेकिन केस दबा दिया जाता है। सबूत गायब हो जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं। यहाँ से राका समझ जाता है कानून अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। राका फिर से बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू करता है लेकिन इस बार उसका मकसद मेडल जीतना नहीं है बल्कि अपने अंदर के डर और अपराध बोध को हराना है। उसका पुराना कोच उसे समझाता है। अंडरग्राउंड फाइट क्लब। राका को पता चलता है कि सूर्या का बेटा अवैध अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है। यहीं से ड्रग्स और पैसे का खेल चलता है। राका इस क्लब में हिस्सा लेने का फैसला करता है। वह अपनी पहचान छुपाकर फाइट में उतरता है। हर फाइट के साथ उसका नाम बढ़ता जाता है लेकिन सूर्या को शक होने लगता है। सूर्या राका को तोड़ने के लिए उसकी गैरेज चला देता है। उसके दोस्त को गंभीर चोट लगती है। राका टूट जाता है लेकिन पीछे हटने के बजाय वह आखिरी मुकाबले के लिए तैयार होता है। अंतिम फाइट सूर्या के बेटे के साथ होती है। पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क यह फाइट देख रहा होता है। फाइट बेहद खतरनाक है। राका कई बार गिरता है लेकिन हर बार उठता है। आखिर में वह अपनी पूरी ताकत और भावनाओं एक आखिरी मुक्के में डाल देता है। एक जोरदार पंच, सूर्या का बेटा गिर जाता है, भीड़ शांत हो जाती है। यह
यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ एक संदेश था। फाइट का वीडियो वायरल हो जाता है, सूर्या अवैध नेटवर्क उजागर हो जाता है, पुलिस मजबूर होकर कार्रवाई करती है, माया धीरे धीरे ठूक हो जाती है, राका फिर से बॉक्सिंग रिंग में लौटता है, लेकिन इस बार बदले के लिए नहीं बल्कि सही मायने में न्याय के लिए। फिल्म का थीम जस्टिस विशेष सिस्टम पर आधारित है। बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए एक्टर ने 6 महीने की तैयारी की। कई फाइट सीन बिना बॉडी डबल के शूट किए गए, क्लाइमैक्स सीन सिर्फ एक टेक में फिल्माया गया। अगर आपको ये फिल्म पसंद आती है जैसे तो आपको सत्तू पेलुम डेमी कैनेडियन जरूर पसंद आएगी। यह फिल्म सिखाती है कभी कभी न्याय पाने के लिए सिस्टम से नहीं, जो पहले एक बेहतरीन एमेच्योर बॉक्सर था, लेकिन एक हादसे के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी और अब एक छोटी गैरेज में काम करता है। राका की जिंदगी शांत है, वह अपनी छोटी बहन माया के साथ रहता है। दोनों की जिंदगी साधारण है लेकिन खुशहाल है। एक दिन माया एक बड़े ड्रग्स सिकेंडन के खिलाफ गवाही देने के लिए कोशिश करती है। इस सिंडिकेट का मुखिया है शहर का ताकतवर बिजनेसमैन सूर्या महेंद्र। सूर्या सिर्फ एक अपराधी नहीं, वह राजनीतिक, पुलिस और कानून सब पर पकड़ रखता है। माया पर हमला होता है, वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। राका न्याय के लिए पुलिस के पास जाता है लेकिन केस दबा दिया जाता है, सबूत गायब हो जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं। यहाँ से राका समझ जाता है कानून अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। राका फिर से बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन इस बार उसका मकसद मेडल जीतना नहीं है बल्कि अपने अंदर के डर और अपराध बोध को हराना है। उसका पुराना कोच उसे समझाता है। अंडरग्राउंड फाइट क्लब। राका को पता चलता है कि सूर्या का बेटा अवैध अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है, यहीं से ड्रग्स और पैसे का खेल चलता है। राका इस क्लब में हिस्सा लेने का फैसला करता है। वह अपनी पहचान छुपाकर फाइट में उतरता है। हर फाइट के साथ उसका नाम बढ़ता जाता है, लेकिन सूर्या को शक होने लगता है। सूर्या राका को तोड़ने के लिए उसकी गैरेज चला देता है। उसके दोस्त को गंभीर चोट लगती है, राका टूट जाता है, लेकिन पीछे हटने के बजाय वह आखिरी मुकाबले के लिए तैयार होता है। अंतिम फाइट सूर्या के बेटे के साथ होती है। पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क यह फाइट देख रहा होता है। फाइट बेहद खतरनाक है। राका कई बार गिरता है लेकिन हर बार उठता है। आखिर में वह अपनी पूरी ताकत और भावनाओं एक आखिरी मुक्के में डाल देता है। एक जोरदार पंच, सूर्या का बेटा गिर जाता है, भीड़ शांत हो जाती है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ एक संदेश था। फाइट का वीडियो वायरल हो जाता है, सूर्या अवैध नेटवर्क उजागर हो जाता है, पुलिस मजबूर होकर कार्रवाई करती है, माया धीरे धीरे ठूक हो जाती है, राका फिर से बॉक्सिंग रिंग में लौटता है, लेकिन इस बार बदले के लिए नहीं बल्कि सही मायने में न्याय के लिए। फिल्म का थीम जस्टिस विशेष सिस्टम पर आधारित है। बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए एक्टर ने 6 महीने की तैयारी की। कई फाइट सीन बिना बॉडी डबल के शूट किए गए, क्लाइमैक्स सीन सिर्फ एक टेक में फिल्माया गया। अगर आपको ये फिल्म पसंद आती है जैसे तो आपको सत्तू पेलुम डेमी कैनेडियन जरूर पसंद आएगी। यह फिल्म सिखाती है कभी कभी न्याय पाने के लिए सिस्टम से नहीं, खुद से लड़ना पड़ता है। सातु पोकुनान डेमी कैनेडियन की यह सिर्फ फाइटिंग फिल्म नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे सिस्टम ने धोखा दिया और जिसे न्याय पाने के लिए सिर्फ एक मौके पर भरोसा करना पड़ा। क्या सच में एक इंसान सिस्टम से लड़ सकता है या फिर न्याय सिर्फ ताकतवर लोगों को मिलता है और उसके लिए ही होता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। फिल्म का मुख्य किरदार है राका, जो पहले एक बेहतरीन एमेच्योर बॉक्सर था, लेकिन एक हादसे के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी और अब एक छोटी गैरेज में काम करता है। राका की जिंदगी शांत है, वह अपनी छोटी बहन माया के साथ रहता है। दोनों की जिंदगी साधारण है लेकिन खुशहाल है। एक दिन माया एक बड़े ड्रग्स सिकेंडन के खिलाफ गवाही देने के लिए कोशिश करती है। इस सिंडिकेट का मुखिया है शहर का ताकतवर बिजनेसमैन सूर्या महेंद्र। सूर्या सिर्फ एक अपराधी नहीं, वह राजनीतिक, पुलिस और कानून सब पर पकड़ रखता है। माया पर हमला होता है, वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है।
राका न्याय के लिए पुलिस के पास जाता है, लेकिन केस दबा दिया जाता है। सबूत गायब हो जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं। यहाँ से राका समझ जाता है, कानून अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। राका फिर से बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन इस बार उसका मकसद मेडल जीतना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के डर और अपराध बोध को हराना है। उसका पुराना कोच उसे समझाता है। अंडरग्राउंड फाइट क्लब। राका को पता चलता है कि सूर्या का बेटा अवैध अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है। यहीं से ड्रग्स और पैसे का खेल चलता है। राका इस क्लब में हिस्सा लेने का फैसला करता है। वह अपनी पहचान छुपाकर फाइट में उतरता है। हर फाइट के साथ उसका नाम बढ़ता जाता है, लेकिन सूर्या को शक होने लगता है। सूर्या राका को तोड़ने के लिए उसकी गैरेज चला देता है। उसके दोस्त को गंभीर चोट लगती है। राका टूट जाता है, लेकिन पीछे हटने के बजाय वह आखिरी मुकाबले के लिए तैयार होता है। अंतिम फाइट सूर्या के बेटे के साथ होती है। पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क यह फाइट देख रहा होता है। फाइट बेहद खतरनाक है। राका कई बार गिरता है, लेकिन हर बार उठता है। आखिर में वह अपनी पूरी ताकत और भावनाओं एक आखिरी मुक्के में डाल देता है। एक जोरदार पंच। सूर्या का बेटा गिर जाता है। भीड़ शांत हो जाती है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ एक संदेश था। फाइट का वीडियो वायरल हो जाता है। सूर्या अवैध नेटवर्क उजागर हो जाता है। पुलिस मजबूर होकर कार्रवाई करती है। माया धीरे धीरे ठूक हो जाती है। राका फिर से बॉक्सिंग रिंग में लौटता है, लेकिन इस बार बदले के लिए नहीं, बल्कि सही मायने में न्याय के लिए। फिल्म का थीम जस्टिस विशेष सिस्टम पर आधारित है। बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए आइए जानते हैं पूरी की तैयारी की। फिल्म का मुख्य किरदार है राका, जो पहले एक बेहतरीन एमेच्योर बॉक्सर था, लेकिन एक हादसे के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी और अब एक छोटी गैरेज में काम करता है। राका की पसंद आती है, जैसे छोटी बहन माया के साथ रहता है। कैनेडियन जरूर पसंद आएगी। यह फिल्म की साधारण है, लेकिन खुशहाल है। एक दिन माया एक बड़े ड्रग्स सिकेंडन के खिलाफ गवाही देने के लिए कोशिश करती है। इस सिंडिकेट का मुखिया है शहर का ताकतवर बिजनेसमैन सूर्या महेंद्र। सूर्या सिर्फ एक अपराधी नहीं, वह राजनीतिक, पुलिस और कानून सब पर पकड़ रखता है। माया पर हमला होता है, वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। राका न्याय के लिए पुलिस के पास जाता है, लेकिन केस दबा दिया जाता है। सबूत गायब हो जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं। यहाँ से राका समझ जाता है, कानून अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। राका फिर से बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन इस बार उसका मकसद मेडल जीतना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के डर और अपराध बोध को हराना है। उसका पुराना कोच उसे समझाता है। अंडरग्राउंड फाइट क्लब। राका को पता चलता है कि सूर्या का बेटा अवैध अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है। यहीं से ड्रग्स और पैसे का खेल चलता है। राका इस क्लब में हिस्सा लेने का फैसला करता है। वह अपनी पहचान छुपाकर फाइट में उतरता है। हर फाइट के साथ उसका नाम बढ़ता जाता है, लेकिन सूर्या को शक होने लगता है। सूर्या राका को तोड़ने के लिए उसकी गैरेज चला देता है। उसके दोस्त को गंभीर चोट लगती है। राका टूट जाता है, लेकिन पीछे हटने के बजाय वह आखिरी मुकाबले के लिए तैयार होता है। अंतिम फाइट सूर्या के बेटे के साथ होती है। पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क यह फाइट देख रहा होता है। फाइट बेहद खतरनाक है। राका कई बार गिरता है, लेकिन हर बार उठता है। आखिर में वह अपनी पूरी ताकत और भावनाओं एक आखिरी मुक्के में डाल देता है। एक जोरदार पंच। सूर्या का बेटा गिर जाता है। भीड़ शांत हो जाती है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ एक संदेश था। फाइट का वीडियो वायरल हो जाता है। सूर्या अवैध नेटवर्क उजागर हो जाता है। पुलिस मजबूर होकर कार्रवाई करती है। माया धीरे धीरे ठूक हो जाती है। राका फिर से बॉक्सिंग रिंग में लौटता है, लेकिन इस बार बदले के लिए नहीं, बल्कि सही मायने में न्याय के लिए। फिल्म का थीम जस्टिस विशेष सिस्टम पर आधारित है। बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए एक्टर ने 6 महीने की तैयारी की। कई फाइट सीन बिना बॉडी डबल के शूट किए गए। क्लाइमैक्स सीन सिर्फ एक टेक में फिल्माया गया।
अगर आपको ये फ़िल्म पसंद आती है जैसे तो आपको सत्तू पहलू डेमी कैनेडियन ज़रूर पसंद आएगी। यह फ़िल्म सिखाती है कभी-कभी न्याय पाने के लिए सिस्टम से नहीं खुद से लड़ना पड़ता है। आज हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त एक्शन ड्रामा फ़िल्म सातु पोकुनान डेमी कैनेडियन की। यह सिर्फ फाइटिंग फिल्म नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे सिस्टम ने धोखा दिया और जिसे न्याय पाने के लिए सिर्फ एक मौके पर भरोसा करना पड़ा। क्या सच में एक इंसान सिस्टम से लड़ सकता है या फिर न्याय सिर्फ ताकतवर लोगों को मिलता है और उसके लिए ही होता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। फिल्म का मुख्य किरदार है राका, जो पहले एक बेहतरीन एमेच्योर बॉक्सर था, लेकिन एक हादसे के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी और अब एक छोटी गैरेज में काम करता है। राका की ज़िंदगी शांत है, वह अपनी छोटी बहन माया के साथ रहता है। दोनों की ज़िंदगी साधारण है लेकिन खुशहाल है। एक दिन माया एक बड़े ड्रग्स सिकैंडन के खिलाफ गवाही देने के लिए कोशिश करती है। इस सिंडिकेट का मुखिया है शहर का ताकतवर बिजनेसमैन सूर्या महेंद्र। सूर्या सिर्फ एक अपराधी नहीं, वह राजनीतिक, पुलिस और कानून सब पर पकड़ रखता है। माया पर हमला होता है, वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। राका न्याय के लिए पुलिस के पास जाता है लेकिन केस दबा दिया जाता है। सबूत गायब हो जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं। यहाँ से राका समझ जाता है कानून अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। राका फिर से बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन इस बार उसका मकसद मेडल जीतना नहीं है बल्कि अपने अंदर के डर और अपराध बोध को हराना है। उसका पुराना कोच उसे समझाता है। अंडरग्राउंड फाइट क्लब। राका को पता चलता है कि सूर्या का बेटा अवैध अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है, यहीं से ड्रग्स और पैसे का खेल चलता है। राका इस क्लब में हिस्सा लेने का फैसला करता है। वह अपनी पहचान छुपाकर फाइट में उतरता है। हर फाइट के साथ उसका नाम बढ़ता जाता है, लेकिन सूर्या को शक होने लगता है। सूर्या राका को तोड़ने के लिए उसकी गैरेज चला देता है। उसके दोस्त को गंभीर चोट लगती है, राका टूट जाता है, लेकिन पीछे हटने के बजाय वह आखिरी मुकाबले के लिए तैयार होता है। अंतिम फाइट सूर्या के बेटे के साथ होती है। पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क यह फाइट देख रहा होता है। फाइट बेहद खतरनाक है। राका कई बार गिरता है लेकिन हर बार उठता है। आखिर में वह अपनी पूरी ताकत और भावनाओं एक आखिरी मुक्के में डाल देता है। एक जोरदार पंच, सूर्या का बेटा गिर जाता है, भीड़ शांत हो जाती है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ एक संदेश था। फाइट का वीडियो वायरल हो जाता है। सूर्या अवैध नेटवर्क उजागर हो जाता है। पुलिस मजबूर होकर कार्रवाई करती है। माया धीरे धीरे ठीक हो जाती है। राका फिर से बॉक्सिंग रिंग में लौटता है, लेकिन इस बार बदले के लिए नहीं बल्कि सही मायने में न्याय के लिए। आज हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त एक्शन ड्रामा फ़िल्म सातु पोकुनान डेमी कैनेडियन की। यह सिर्फ फाइटिंग फिल्म नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे सिस्टम ने धोखा दिया और जिसे न्याय पाने के लिए सिर्फ एक मौके पर भरोसा करना पड़ा। क्या सच में एक इंसान सिस्टम से लड़ सकता है या फिर न्याय सिर्फ ताकतवर लोगों को तो आपको सत्तू मिलता है और उसके लिए होता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। कभी-कभी फिल्म का मुख्य किरदार है राका, जो पहले एक बेहतरीन एमेच्योर बॉक्सर था, लेकिन एक हादसे के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी और अब एक छोटी गैरेज में काम करता है। राका की ज़िंदगी शांत है, वह अपनी छोटी बहन माया के साथ रहता है। दोनों की ज़िंदगी साधारण है लेकिन खुशहाल है। एक दिन माया एक बड़े ड्रग्स सिकैंडन के खिलाफ गवाही देने के लिए कोशिश करती है। इस सिंडिकेट का मुखिया है शहर का ताकतवर बिजनेसमैन सूर्या महेंद्र। सूर्या सिर्फ एक अपराधी नहीं, वह राजनीतिक, पुलिस और कानून सब पर पकड़ रखता है। माया पर हमला होता है, वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। राका न्याय के लिए पुलिस के पास जाता है, लेकिन केस दबा दिया जाता है। सबूत गायब हो जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं। यहाँ से राका समझ जाता है कानून अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। राका फिर से बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन इस बार उसका मकसद मेडल जीतना नहीं है बल्कि अपने अंदर के डर और अपराध बोध को हराना है। उसका पुराना कोच उसे समझाता है। अंडरग्राउंड फाइट क्लब। राका को पता चलता है कि सूर्या का बेटा अवैध अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है, यहीं से ड्रग्स और पैसे का खेल चलता है।
राका इस क्लब में हिस्सा लेने का फैसला करता है। वह अपनी पहचान छुपाकर फाइट में उतरता है। हर फाइट के साथ उसका नाम बढ़ता जाता है, लेकिन सूर्या को शक होने लगता है। सूर्या राका को तोड़ने के लिए उसकी गैरेज चला देता है। उसके दोस्त को गंभीर चोट लगती है। राका टूट जाता है, लेकिन पीछे हटने के बजाय वह आखिरी मुकाबले के लिए तैयार होता है। अंतिम फाइट सूर्या के बेटे के साथ होती है। पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क यह फाइट देख रहा होता है। फाइट बेहद खतरनाक है। राका कई बार गिरता है, लेकिन हर बार उठता है। आखिर में वह अपनी पूरी ताकत और भावनाओं एक आखिरी मुक्के में डाल देता है। एक जोरदार पंच, सूर्या का बेटा गिर जाता है। भीड़ शांत हो जाती है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ एक संदेश था। आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म वीडियो वायरल हो जाता है, कैनेडियन की उजागर हो जाता है। यह सिर्फ फाइटिंग फिल्म नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे सिस्टम ने धोखा दिया और जिसे न्याय पाने के लिए सिर्फ एक मौके पर भरोसा करना पड़ा। नहीं, बल्कि क्या सच में एक इंसान सिस्टम से लड़ सकता है, या फिर न्याय सिर्फ ताकतवर लोगों को मिलता है और उसके लिए होता है। आइए जानते हैं पूरी सिस्टम पर आधारित है। फिल्म का मुख्य किरदार है राका, जो पहले एक बेहतरीन एमेच्योर बॉक्सर था, लेकिन एक हादसे के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी। क्लाइमैक्स सीन सिर्फ और अब एक छोटी गैरेज में काम करता है। राका की जिंदगी शांत है। वह अपनी छोटी बहन माया के साथ रहता है। अगर आपको ये फिल्म पसंद आती है जैसे तो जिंदगी साधारण है लेकिन खुशहाल है। एक दिन माया एक बड़े ड्रग्स सिखाती है, कभी के खिलाफ गवाही देने के लिए कोशिश करती है। इस सिंडिकेट का मुखिया है शहर का ताकतवर बिजनेसमैन सूर्या महेंद्र। सूर्या सिर्फ एक अपराधी नहीं, वह राजनीतिक, पुलिस और कानून सब पर पकड़ रखता है। माया पर हमला होता है, वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। राका न्याय के लिए पुलिस के पास जाता है, लेकिन केस दबा दिया जाता है। सबूत गायब हो जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं। यहाँ से राका समझ जाता है, कानून अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। राका फिर से बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन इस बार उसका मकसद मेडल जीतना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के डर और अपराध बोध को हराना है। उसका पुराना कोच उसे समझाता है। अंडरग्राउंड फाइट क्लब। राका को पता चलता है कि सूर्या का बेटा अवैध अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है। यहीं से ड्रग्स और पैसे का खेल चलता है। राका इस क्लब में हिस्सा लेने का फैसला करता है। वह अपनी पहचान छुपाकर फाइट में उतरता है। हर फाइट के साथ उसका नाम बढ़ता जाता है, लेकिन सूर्या को शक होने लगता है। सूर्या राका को तोड़ने के लिए उसकी गैरेज चला देता है। उसके दोस्त को गंभीर चोट लगती है। राका टूट जाता है, लेकिन पीछे हटने के बजाय वह आखिरी मुकाबले के लिए तैयार होता है। अंतिम फाइट सूर्या के बेटे के साथ होती है। पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क यह फाइट देख रहा होता है। फाइट बेहद खतरनाक है। राका कई बार गिरता है, लेकिन हर बार उठता है। आखिर में वह अपनी पूरी ताकत और भावनाओं एक आखिरी मुक्के में डाल देता है। एक जोरदार पंच, सूर्या का बेटा गिर जाता है। भीड़ शांत हो जाती है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ एक संदेश था। फाइट का वीडियो आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म कैनेडियन की। यह सिर्फ फाइटिंग फिल्म नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे सिस्टम ने धोखा दिया और जिसे न्याय पाने के लिए सिर्फ एक मौके पर भरोसा करना पड़ा। क्या सच में एक इंसान सिस्टम से लड़ सकता है, या फिर न्याय सिर्फ ताकतवर लोगों को सिस्टम पर मिलता है और उसके लिए होता है। आइए जानते हैं पूरी तैयारी की। फिल्म का मुख्य किरदार है राका, जो पहले एक बेहतरीन एमेच्योर बॉक्सर था, लेकिन एक हादसे के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी और अब एक छोटी गैरेज में काम करता है। राका पसंद आती है जैसे तो आपको कैनेडियन जरूर पसंद आएगी। यह फिल्म की जिंदगी साधारण है लेकिन खुशहाल है। एक दिन माया एक बड़े ड्रग्स सिकैंडन के खिलाफ गवाही देने के लिए कोशिश करती है। इस सिंडिकेट का मुखिया है शहर का ताकतवर बिजनेसमैन सूर्या महेंद्र। सूर्या सिर्फ एक अपराधी नहीं, वह राजनीतिक, पुलिस और कानून सब पर पकड़ रखता है। माया पर हमला होता है, वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। राका न्याय के लिए पुलिस के पास जाता है, लेकिन केस दबा दिया जाता है। सबूत गायब हो जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं। यहाँ से राका समझ जाता है, कानून अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। राका फिर से बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन इस बार उसका मकसद मेडल जीतना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के डर और अपराध बोध को हराना है।
उसका पुराना कोच उसे समझाता है। अंडरग्राउंड फाइट क्लब। राका को पता चलता है कि सूर्या का बेटा अवैध अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है। यहीं से ड्रग्स और पैसे का खेल चलता है। राका इस क्लब में हिस्सा लेने का फैसला करता है। वह अपनी पहचान छुपाकर फाइट में उतरता है। हर फाइट के साथ उसका नाम बढ़ता जाता है, लेकिन सूर्या को शक होने लगता है। सूर्या राका को तोड़ने के लिए उसकी गैरेज चला देता है। उसके दोस्त को गंभीर चोट लगती है। राका टूट जाता है, लेकिन पीछे हटने के बजाय वह आखिरी मुकाबले के लिए तैयार होता है। अंतिम फाइट सूर्या के बेटे के साथ होती है। पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क यह फाइट देख रहा होता है। फाइट बेहद खतरनाक है। राका कई बार गिरता है, लेकिन हर बार उठता है। आखिर में वह अपनी पूरी ताकत और भावनाओं एक आखिरी मुक्के में डाल देता है। एक जोरदार पंच। सूर्या का बेटा गिर जाता है। भीड़ शांत हो जाती है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ एक संदेश था। फाइट का वीडियो वायरल हो जाता है। सूर्या अवैध नेटवर्क उजागर हो जाता है। पुलिस मजबूर होकर कार्रवाई करती है। माया धीरे धीरे ठीक हो जाती है। राका फिर से बॉक्सिंग रिंग में लौटता है, लेकिन इस बार बदले के लिए नहीं, बल्कि सही मायने में न्याय के लिए। फिल्म का थीम जस्टिस विशेष सिस्टम पर आधारित है। बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए एक्टर ने 6 महीने की तैयारी की। कई फाइट सीन बिना बॉडी डबल के शूट किए गए। आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म सातु पोकुनांडेमी कैनेडियन की। अगर आपको ये फिल्म यह सिर्फ फाइटिंग है जैसे तो एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे सिस्टम ने धोखा दिया और जिसे न्याय पाने के लिए सिर्फ एक मौके पर भरोसा करना पड़ा। क्या सच में एक इंसान सिस्टम से लड़ सकता है, या फिर न्याय सिर्फ ताकतवर लोगों को मिलता है और उसके लिए होता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। फिल्म का मुख्य किरदार है राका, जो पहले एक बेहतरीन एमेच्योर बॉक्सर था, लेकिन एक हादसे के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी और अब एक छोटी गैरेज में काम करता है। राका की ज़िंदगी शांत है। वह अपनी छोटी बहन माया के साथ रहता है। दोनों की ज़िंदगी साधारण है लेकिन खुशहाल है। एक दिन माया एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ गवाही देने के लिए कोशिश करती है। इस सिंडिकेट का मुखिया है शहर का ताकतवर बिजनेसमैन सूर्या महेंद्र। सूर्या सिर्फ एक अपराधी नहीं, वह राजनीतिक, पुलिस और कानून सब पर पकड़ रखता है। माया पर हमला होता है, वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। राका न्याय के लिए पुलिस के पास जाता है, लेकिन केस दबा दिया जाता है। सबूत गायब हो जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं। यहाँ से राका समझ जाता है, कानून अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। राका फिर से बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन इस बार उसका मकसद मेडल जीतना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के डर और अपराध बोध को हराना है। उसका पुराना कोच उसे समझाता है। अंडरग्राउंड फाइट क्लब। राका को पता चलता है कि सूर्या का बेटा अवैध अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है। यहीं से ड्रग्स और पैसे का खेल चलता है। राका इस क्लब में हिस्सा लेने का फैसला करता है। वह अपनी पहचान छुपाकर फाइट में उतरता है। हर फाइट के साथ उसका नाम बढ़ता जाता है, लेकिन सूर्या को शक होने लगता है। सूर्या राका को तोड़ने के लिए उसकी गैरेज चला देता है। उसके दोस्त को गंभीर चोट लगती है। राका टूट जाता है, लेकिन पीछे हटने के बजाय वह आखिरी मुकाबले के लिए तैयार होता है। अंतिम फाइट सूर्या के बेटे के साथ होती है। पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क यह फाइट देख रहा होता है। फाइट बेहद खतरनाक है। राका कई बार गिरता है, लेकिन हर बार उठता है। आखिर में वह अपनी पूरी ताकत और भावनाओं एक आखिरी मुक्के में डाल देता है। एक जोरदार पंच। सूर्या का बेटा गिर जाता है। भीड़ शांत हो जाती है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ एक संदेश था। फाइट का वीडियो वायरल हो जाता है। सूर्या अवैध नेटवर्क उजागर हो जाता है। पुलिस मजबूर होकर कार्रवाई करती है। माया धीरे धीरे ठीक हो जाती है। राका फिर से बॉक्सिंग रिंग में लौटता है। आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म सातु पोकुनांडेमी कैनेडियन की।
यह सिर्फ फाइटिंग फिल्म नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे सिस्टम ने धोखा दिया और इसे न्याय पाने के लिए सिर्फ एक मौके पर भरोसा करना पड़ा। कई फाइट्स में एक इंसान सिस्टम से लड़ सकता है या फिर न्याय सिर्फ ताकतवर लोगों को फिल्माया गया मिलता है और उसके लिए होता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। अगर आपको ये फिल्म पसंद आती है जैसे राका जो पहले एक बेहतरीन मैच्योर बॉक्सर था, लेकिन एक हादसे के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी पाने के लिए और अब एक छोटी गैरेज में काम करता है। राका की जिंदगी शांत है, वह अपनी छोटी बहन माया के साथ रहता है। दोनों की जिंदगी साधारण है लेकिन खुशहाल है। एक दिन माया एक बड़े ड्रग्स सिकैंडन के खिलाफ गवाही देने के लिए कोशिश करती है। इस सिंडिकेट का मुखिया है शहर का ताकतवर बिजनेसमैन सूर्या महेंद्र। सूर्या सिर्फ एक अपराधी नहीं, वह राजनीतिक, पुलिस और कानून सब पर पकड़ रखता है। माया पर हमला होता है, वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। राका न्याय के लिए पुलिस के पास जाता है लेकिन केस दबा दिया जाता है। सबूत गायब हो जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं। यहाँ से राका समझ जाता है कानून अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। राका फिर से बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू करता है लेकिन इस बार उसका मकसद मेडल जीतना नहीं है बल्कि अपने अंदर के डर और अपराध बोध को हराना है। उसका पुराना कोच उसे समझाता है। अंडरग्राउंड फाइट क्लब। राका को पता चलता है कि सूर्या का बेटा अवैध अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है। यहीं से ड्रग्स और पैसे का खेल चलता है। राका इस क्लब में हिस्सा लेने का फैसला करता है। वह अपनी पहचान छुपाकर फाइट में उतरता है। हर फाइट के साथ उसका नाम बढ़ता जाता है लेकिन सूर्या को शक होने लगता है। सूर्या राका को तोड़ने के लिए उसकी गैरेज चला देता है। उसके दोस्त को गंभीर चोट लगती है। राका टूट जाता है लेकिन पीछे हटने के बजाय वह आखिरी मुकाबले के लिए तैयार होता है। अंतिम फाइट सूर्या के बेटे के साथ होती है। पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क यह फाइट देख रहा होता है। फाइट बेहद खतरनाक है। राका कई बार गिरता है लेकिन हर बार उठता है। आखिर में वह अपनी पूरी ताकत और भावनाओं एक आखिरी मुक्के में डाल देता है। एक जोरदार पंच। सूर्या का बेटा गिर जाता है। भीड़ शांत हो जाती है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ एक संदेश था। फाइट का वीडियो वायरल हो जाता है। सूर्या अवैध नेटवर्क उजागर हो जाता है। पुलिस मजबूर होकर कार्रवाई करती है। माया धीरे धीरे ठूक हो जाती है। राका फिर से बॉक्सिंग रिंग में लौटता है लेकिन इस बार बदले के लिए नहीं बल्कि सही मायने में न्याय के लिए। फिल्म का थीम जस्टिस विशेष सिस्टम पर आधारित है। बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए एक्टर ने 6 महीने की तैयारी की। आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म कैनेडियन की। यह सिर्फ फाइटिंग फिल्म नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे सिस्टम ने धोखा दिया जैसे न्याय पाने के लिए सिर्फ एक मौके पर भरोसा करना पड़ा। फिल्म क्या सच में एक इंसान सिस्टम से लड़ सकता है या फिर न्याय सिर्फ ताकतवर लोगों को मिलता है और उसके लिए होता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। फिल्म का मुख्य किरदार है राका जो पहले एक बेहतरीन एमेच्योर बॉक्सर था लेकिन एक हादसे के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी और अब एक छोटी गैरेज में काम करता है। राका की जिंदगी शांत है, वह अपनी छोटी बहन माया के साथ रहता है। दोनों की जिंदगी साधारण है लेकिन खुशहाल है। एक दिन माया एक बड़े ड्रग्स सिकैंडन के खिलाफ गवाही देने के लिए कोशिश करती है। इस सिंडिकेट का मुखिया है शहर का ताकतवर बिजनेसमैन सूर्या महेंद्र। सूर्या सिर्फ एक अपराधी नहीं, वह राजनीतिक, पुलिस और कानून सब पर पकड़ रखता है। माया पर हमला होता है, वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। राका न्याय के लिए पुलिस के पास जाता है लेकिन केस दबा दिया जाता है। सबूत गायब हो जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं। यहाँ से राका समझ जाता है कानून अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। राका फिर से बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू करता है लेकिन इस बार उसका मकसद मेडल जीतना नहीं है बल्कि अपने अंदर के डर और अपराध बोध को हराना है। उसका पुराना कोच उसे समझाता है। अंडरग्राउंड फाइट क्लब। राका को पता चलता है कि सूर्या का बेटा अवैध अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है। यहीं से ड्रग्स और पैसे का खेल चलता है। राका इस क्लब में हिस्सा लेने का फैसला करता है। वह अपनी पहचान छुपाकर फाइट में उतरता है। हर फाइट के साथ उसका नाम बढ़ता जाता है लेकिन सूर्या को शक होने लगता है। सूर्या राका को तोड़ने के लिए उसकी गैरेज चला देता है।
उसके दोस्त को गंभीर चोट लगती है। राका टूट जाता है लेकिन पीछे हटने के बजाय वह आखिरी मुकाबले के लिए तैयार होता है। अंतिम फाइट सूर्या के बेटे के साथ होती है। पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क यह फाइट देख रहा होता है। फाइट बेहद खतरनाक है। राका कई बार गिरता है लेकिन हर बार उठता है। आखिर में वह अपनी पूरी ताकत और भावनाओं एक आखिरी मुक्के में डाल देता है। एक जोरदार पंच, सूर्या का बेटा गिर जाता है। भीड़ शांत हो जाती है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ एक संदेश था। फाइट का वीडियो वायरल हो जाता है। सूर्या अवैध नेटवर्क उजागर हो जाता है। पुलिस मजबूर होकर कार्रवाई करती है। माया धीरे धीरे ठीक हो जाती है। राका फिर से बॉक्सिंग रिंग में लौटता है, लेकिन इस बार बदले के लिए नहीं बल्कि सही मायने में न्याय के लिए। आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म सातू पोकुनांडेमी कैनेडियन तैयारी की। यह सिर्फ फाइटिंग फिल्म नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे सिस्टम ने धोखा दिया और जिसे न्याय पाने के लिए सिर्फ एक मौके पर भरोसा करना पड़ा। अगर आपको यह फिल्म पसंद आती है जैसे तो आपको न्याय सिर्फ ताकतवर लोगों को जरूर पसंद आएगी, मिलता है और उसके लिए होता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। से नहीं कुछ फिल्म का मुख्य किरदार है राका, जो पहले एक बेहतरीन एमेच्योर बॉक्सर था, लेकिन एक हादसे के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी और अब एक छोटी गैरेज में काम करता है। राका की ज़िंदगी शांत है। वह अपनी छोटी बहन माया के साथ रहता है। दोनों की ज़िंदगी साधारण है लेकिन खुशहाल है। एक दिन माया एक बड़े ड्रग्स सिकैंडल के खिलाफ गवाही देने के लिए कोशिश करती है। इस सिंडिकेट का मुखिया है शहर का ताकतवर बिजनेसमैन सूर्या महेंद्र। सूर्या सिर्फ एक अपराधी नहीं, वह राजनीतिक, पुलिस और कानून सब पर पकड़ रखता है। माया पर हमला होता है, वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। राका न्याय के लिए पुलिस के पास जाता है लेकिन केस दबा दिया जाता है। सबूत गायब हो जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं। यहाँ से राका समझ जाता है कानून अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। राका फिर से बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन इस बार उसका मकसद मेडल जीतना नहीं है बल्कि अपने अंदर के डर और अपराध बोध को हराना है। उसका पुराना कोच उसे समझाता है। अंडरग्राउंड फाइट क्लब। राका को पता चलता है कि सूर्या का बेटा अवैध अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है। यहीं से ड्रग्स और पैसे का खेल चलता है। राका इस क्लब में हिस्सा लेने का फैसला करता है। वह अपनी पहचान छुपाकर फाइट में उतरता है। हर फाइट के साथ उसका नाम बढ़ता जाता है, लेकिन सूर्या को शक होने लगता है। सूर्या राका को तोड़ने के लिए उसकी गैरेज चला देता है। उसके दोस्त को गंभीर चोट लगती है। राका टूट जाता है लेकिन पीछे हटने के बजाय वह आखिरी मुकाबले के लिए तैयार होता है। अंतिम फाइट सूर्या के बेटे के साथ होती है। पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क यह फाइट देख रहा होता है। फाइट बेहद खतरनाक है। राका कई बार गिरता है लेकिन हर बार उठता है। आखिर में वह अपनी पूरी ताकत और भावनाओं एक आखिरी मुक्के में डाल देता है। एक जोरदार पंच, सूर्या का बेटा गिर जाता है। भीड़ शांत हो जाती है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ एक संदेश था। फाइट का वीडियो वायरल हो जाता है। सूर्या अवैध नेटवर्क उजागर हो जाता है। पुलिस मजबूर होकर कार्रवाई करती है। माया धीरे धीरे ठीक हो जाती है। राका फिर से बॉक्सिंग रिंग में लौटता है, लेकिन इस बार बदले के लिए नहीं बल्कि आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म सातू पोकुनांडेमी कैनेडियन की। यह सिर्फ फाइटिंग फिल्म नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे सिस्टम ने धोखा दिया और जिसे न्याय पाने के लिए सिर्फ एक मौके पर भरोसा करना पड़ा। क्या सच में एक इंसान सिस्टम से लड़ सकता है या फिर न्याय सिर्फ ताकतवर लोगों को मिलता है और उसके लिए होता है। आइए जैसे तो आपको सत्तू फिल्म का मुख्य किरदार है राका, जो पहले एक बेहतरीन एमेच्योर बॉक्सर था, लेकिन एक हादसे के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी और अब एक छोटी गैरेज में काम करता है। राका की ज़िंदगी शांत है। वह अपनी छोटी बहन माया के साथ रहता है। दोनों की ज़िंदगी साधारण है लेकिन खुशहाल है। एक दिन माया एक बड़े ड्रग्स सिकैंडल के खिलाफ गवाही देने के लिए कोशिश करती है। इस सिंडिकेट का मुखिया है शहर का ताकतवर बिजनेसमैन सूर्या महेंद्र। सूर्या सिर्फ एक अपराधी नहीं, वह राजनीतिक, पुलिस और कानून सब पर पकड़ रखता है। माया पर हमला होता है, वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है।
राका न्याय के लिए पुलिस के पास जाता है, लेकिन केस दबा दिया जाता है। सबूत गायब हो जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं। यहाँ से राका समझ जाता है, कानून अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। राका फिर से बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन इस बार उसका मकसद मेडल जीतना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के डर और अपराध बोध को हराना है। उसका पुराना कोच उसे समझाता है। अंडरग्राउंड फाइट क्लब। राका को पता चलता है कि सूर्या का बेटा अवैध अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है। यहीं से ड्रग्स और पैसे का खेल चलता है। राका इस क्लब में हिस्सा लेने का फैसला करता है। वह अपनी पहचान छुपाकर फाइट में उतरता है। हर फाइट के साथ उसका नाम बढ़ता जाता है, लेकिन सूर्या को शक होने लगता है। सूर्या राका को तोड़ने के लिए उसकी गैरेज चला देता है। उसके दोस्त को गंभीर चोट लगती है। राका टूट जाता है, लेकिन पीछे हटने के बजाय वह आखिरी मुकाबले के लिए तैयार होता है। अंतिम फाइट सूर्या के बेटे के साथ होती है। पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क यह फाइट देख रहा होता है। फाइट बेहद खतरनाक है। राका कई बार गिरता है, लेकिन हर बार उठता है। आखिर में वह अपनी पूरी ताकत और भावनाओं एक आखिरी मुक्के में डाल देता है। एक जोरदार पंच। सूर्या का बेटा गिर जाता है। भीड़ शांत हो जाती है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ एक संदेश था। फाइट का वीडियो वायरल हो जाता है। सूर्या अवैध नेटवर्क उजागर हो जाता है। पुलिस मजबूर होकर कार्रवाई करती है। माया धीरे धीरे ठूक हो जाती है। राका फिर से बॉक्सिंग रिंग में लौटता है, लेकिन इस बार बदले के लिए नहीं, बल्कि सही मायने में न्याय के लिए। फिल्म का थीम जस्टिस विशेष सिस्टम पर आधारित है। बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म कैनेडियन की। यह सिर्फ फाइटिंग फिल्म नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे सिस्टम ने धोखा दिया। आपको ये फिल्म न्याय पाती है, जैसे एक तो मौके पर भरोसा करना पड़ा। क्या सच में एक इंसान सिस्टम से लड़ सकता है, या फिर न्याय सिर्फ ताकतवर लोगों को मिलता है और उसके लिए होता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। फिल्म का मुख्य किरदार है राका, जो पहले एक बेहतरीन एमेच्योर बॉक्सर था, लेकिन एक हादसे के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी और अब एक छोटी गैरेज में काम करता है। राका की ज़िंदगी शांत है। वह अपनी छोटी बहन माया के साथ रहता है। दोनों की ज़िंदगी साधारण है, लेकिन खुशहाल है। एक दिन माया एक बड़े ड्रग्स सिकेंडन के खिलाफ गवाही देने के लिए कोशिश करती है। इस सिंडिकेट का मुखिया है शहर का ताकतवर बिजनेसमैन सूर्या महेंद्र। सूर्या सिर्फ एक अपराधी नहीं, वह राजनीतिक, पुलिस और कानून सब पर पकड़ रखता है। माया पर हमला होता है, वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। राका न्याय के लिए पुलिस के पास जाता है, लेकिन केस दबा दिया जाता है। सबूत गायब हो जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं। यहाँ से राका समझ जाता है, कानून अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। राका फिर से बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन इस बार उसका मकसद मेडल जीतना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के डर और अपराध बोध को हराना है। उसका पुराना कोच उसे समझाता है। अंडरग्राउंड फाइट क्लब। राका को पता चलता है कि सूर्या का बेटा अवैध अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है। यहीं से ड्रग्स और पैसे का खेल चलता है। राका इस क्लब में हिस्सा लेने का फैसला करता है। वह अपनी पहचान छुपाकर फाइट में उतरता है। हर फाइट के साथ उसका नाम बढ़ता जाता है, लेकिन सूर्या को शक होने लगता है। सूर्या राका को तोड़ने के लिए उसकी गैरेज चला देता है। उसके दोस्त को गंभीर चोट लगती है। राका टूट जाता है, लेकिन पीछे हटने के बजाय वह आखिरी मुकाबले के लिए तैयार होता है। अंतिम फाइट सूर्या के बेटे के साथ होती है। पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क यह फाइट देख रहा होता है। फाइट बेहद खतरनाक है। राका कई बार गिरता है, लेकिन हर बार उठता है। आखिर में वह अपनी पूरी ताकत और भावनाओं एक आखिरी मुक्के में डाल देता है। एक जोरदार पंच। सूर्या का बेटा गिर जाता है। भीड़ शांत हो जाती है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ एक संदेश था। फाइट का वीडियो वायरल हो जाता है। सूर्या अवैध नेटवर्क उजागर हो जाता है। पुलिस मजबूर होकर कार्रवाई करती है। माया धीरे धीरे ठूक हो जाती है। राका फिर से बॉक्सिंग रिंग में लौटता है,
लेकिन इस बार बदले के लिए नहीं बल्कि सही मायने। आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म सातु पोकुनांडेमी कैनेडियन की। यह सिर्फ फाइटिंग फिल्म नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे सिस्टम ने धोखा दिया। कई फाइट न्याय पाने के लिए सिर्फ एक मौके पर भरोसा करना पड़ा। क्या सच में कि इंसान सिस्टम से लड़ सकता है या फिर न्याय सिर्फ ताकतवर लोगों को अगर आपको ये फिल्म मिलता है और उसके लिए होता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। कैनेडियन जरूर पसंद फिल्म का आएगी। मुख्य यह किरदार फिल्म है राका, जो सिखाती है पहले कभी-कभी एक न्याय पाने बेहतरीन के लिए एमेच्योर सिस्टम से बॉक्सर था, खुद लेकिन से एक लड़ना हादसे के पड़ता बाद है। उसने बॉक्सिंग छोड़ दी और अब एक छोटी गैरेज में काम करता है। राका की जिंदगी शांत है, वह अपनी छोटी बहन माया के साथ रहता है। दोनों की जिंदगी साधारण है लेकिन खुशहाल है। एक दिन माया एक बड़े ड्रग्स सिकैंडल के खिलाफ गवाही देने के लिए कोशिश करती है। इस सिंडिकेट का मुखिया है शहर का ताकतवर बिजनेसमैन सूर्या महेंद्र। सूर्या सिर्फ एक अपराधी नहीं, वह राजनीतिक, पुलिस और कानून सब पर पकड़ रखता है। माया पर हमला होता है, वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। राका न्याय के लिए पुलिस के पास जाता है लेकिन केस दबा दिया जाता है। सबूत गायब हो जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं। यहाँ से राका समझ जाता है कानून अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। राका फिर से बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू करता है लेकिन इस बार उसका मकसद मेडल जीतना नहीं है बल्कि अपने अंदर के डर और अपराध बोध को हराना है। उसका पुराना कोच उसे समझाता है। अंडरग्राउंड फाइट क्लब। राका को पता चलता है कि सूर्या का बेटा अवैध अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है, यहीं से ड्रग्स और पैसे का खेल चलता है। राका इस क्लब में हिस्सा लेने का फैसला करता है। वह अपनी पहचान छुपाकर फाइट में उतरता है। हर फाइट के साथ उसका नाम बढ़ता जाता है लेकिन सूर्या को शक होने लगता है। सूर्या राका को तोड़ने के लिए उसकी गैरेज चला देता है। उसके दोस्त को गंभीर चोट लगती है, राका टूट जाता है लेकिन पीछे हटने के बजाय वह आखिरी मुकाबले के लिए तैयार होता है। अंतिम फाइट सूर्या के बेटे के साथ होती है। पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क यह फाइट देख रहा होता है। फाइट बेहद खतरनाक है। राका कई बार गिरता है लेकिन हर बार उठता है। आखिर में वह अपनी पूरी ताकत और भावनाओं एक आखिरी मुक्के में डाल देता है। एक जोरदार पंच, सूर्या का बेटा गिर जाता है, भीड़ शांत हो जाती है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ एक संदेश था। फाइट का वीडियो वायरल हो जाता है। सूर्या अवैध नेटवर्क उजागर हो जाता है। पुलिस मजबूर होकर कार्रवाई करती है। माया धीरे धीरे ठीक हो जाती है। राका फिर से बॉक्सिंग रिंग में लौटता है लेकिन इस बार बदले के लिए नहीं बल्कि सही मायने में न्याय के लिए। फिल्म का थीम जस्टिस विशेष सिस्टम पर आधारित है। बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए एक्टर ने 6 महीने की तैयारी की। कई फाइट सीन बिना बॉडी डबल के शूट किए गए। आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म सातु पोकुनांडेमी कैनेडियन अगर की। आपको ये फिल्म यह सिर्फ पसंद फाइटिंग आती है फिल्म नहीं है, यह तो एक आपको ऐसे सातु इंसान की कहानी है जिसे सिस्टम ने धोखा दिया और जिसे न्याय पाने के लिए सिर्फ एक मौके पर भरोसा करना पड़ा। क्या सच में कि इंसान सिस्टम से लड़ सकता है या फिर न्याय सिर्फ ताकतवर लोगों को मिलता है और उसके लिए होता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। फिल्म का मुख्य किरदार है राका, जो पहले एक बेहतरीन एमेच्योर बॉक्सर था लेकिन एक हादसे के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी और अब एक छोटी गैरेज में काम करता है। राका की जिंदगी शांत है, वह अपनी छोटी बहन माया के साथ रहता है। दोनों की जिंदगी साधारण है लेकिन खुशहाल है। एक दिन माया एक बड़े ड्रग्स सिकैंडल के खिलाफ गवाही देने के लिए कोशिश करती है। इस सिंडिकेट का मुखिया है शहर का ताकतवर बिजनेसमैन सूर्या महेंद्र। सूर्या सिर्फ एक अपराधी नहीं, वह राजनीतिक, पुलिस और कानून सब पर पकड़ रखता है। माया पर हमला होता है, वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। राका न्याय के लिए पुलिस के पास जाता है लेकिन केस दबा दिया जाता है। सबूत गायब हो जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं। यहाँ से राका समझ जाता है कानून अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। राका फिर से बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू करता है लेकिन इस बार उसका मकसद मेडल जीतना नहीं है बल्कि अपने अंदर के डर और अपराध बोध को हराना है। उसका पुराना कोच उसे समझाता है। अंडरग्राउंड फाइट क्लब। राका को पता चलता है कि सूर्या का बेटा अवैध अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है, यहीं से ड्रग्स और पैसे का खेल चलता है।
राका इस क्लब में हिस्सा लेने का फैसला करता है। वह अपनी पहचान छुपाकर फाइट में उतरता है। हर फाइट के साथ उसका नाम बढ़ता जाता है, लेकिन सूर्या को शक होने लगता है। सूर्या राका को तोड़ने के लिए उसकी गैरेज चला देता है। उसके दोस्त को गंभीर चोट लगती है। राका टूट जाता है, लेकिन पीछे हटने के बजाय वह आखिरी मुकाबले के लिए तैयार होता है। अंतिम फाइट सूर्या के बेटे के साथ होती है। पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क यह फाइट देख रहा होता है। फाइट बेहद खतरनाक है। राका कई बार गिरता है, लेकिन हर बार उठता है। आखिर में वह अपनी पूरी ताकत और भावनाओं एक आखिरी मुक्के में डाल देता है। एक जोरदार पंच। सूर्या का बेटा गिर जाता है। भीड़ शांत हो जाती है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ एक संदेश था। फाइट का वीडियो वायरल हो जाता है। सूर्या अवैध नेटवर्क उजागर हो जाता है। पुलिस मजबूर होकर कार्रवाई करती है। माया धीरे धीरे ठूक हो जाती है। राका फिर से बॉक्सिंग रिंग में लौटता है, लेकिन इस बार बदले के लिए नहीं, बल्कि सही मायने में न्याय के लिए। फिल्म का थीम जस्टिस विशेष सिस्टम पर आधारित है। बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए एक्टर ने 6 महीने की तैयारी की। कई फाइट सीन बिना बॉडी डबल के शूट किए गए। क्लाइमैक्स सीन सिर्फ एक टेक में फिल्माया गया। अगर आपको ये फिल्म पसंद आती है जैसे, तो आपको सत्तू फिल्म डेमी कैनेडियन जरूर पसंद आएगी। आज हम यह बात फिल्म करेंगे एक सिखाती है जबरदस्त कभी एक्शन कभी ड्रामा न्याय पाने फिल्म के लिए सिस्टम से नहीं, खुद से पोकुनान लड़ना डेमी पड़ता है। कैनेडियन की। यह सिर्फ फाइटिंग फिल्म नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे सिस्टम ने धोखा दिया और जिसे न्याय पाने के लिए सिर्फ एक मौके पर भरोसा करना पड़ा। क्या सच में एक इंसान सिस्टम से लड़ सकता है, या फिर न्याय सिर्फ ताकतवर लोगों को मिलता है और उसके लिए ही होता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। फिल्म का मुख्य किरदार है राका, जो पहले एक बेहतरीन एमेच्योर बॉक्सर था, लेकिन एक हादसे के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी और अब एक छोटी गैरेज में काम करता है। राका की ज़िंदगी शांत है। वह अपनी छोटी बहन माया के साथ रहता है। दोनों की ज़िंदगी साधारण है लेकिन खुशहाल है। एक दिन माया एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ गवाही देने के लिए कोशिश करती है। इस सिंडिकेट का मुखिया है शहर का ताकतवर बिजनेसमैन सूर्या महेंद्र। सूर्या सिर्फ एक अपराधी नहीं, वह राजनीतिक, पुलिस और कानून सब पर पकड़ रखता है। माया पर हमला होता है, वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। राका न्याय के लिए पुलिस के पास जाता है, लेकिन केस दबा दिया जाता है। सबूत गायब हो जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं। यहाँ से राका समझ जाता है, कानून अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। राका फिर से बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन इस बार उसका मकसद मेडल जीतना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के डर और अपराध बोध को हराना है। उसका पुराना कोच उसे समझाता है। अंडरग्राउंड फाइट क्लब। राका को पता चलता है कि सूर्या का बेटा अवैध अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है। यहीं से ड्रग्स और पैसे का खेल चलता है। राका इस क्लब में हिस्सा लेने का फैसला करता है। वह अपनी पहचान छुपाकर फाइट में उतरता है। हर फाइट के साथ उसका नाम बढ़ता जाता है, लेकिन सूर्या को शक होने लगता है। सूर्या राका को तोड़ने के लिए उसकी गैरेज चला देता है। उसके दोस्त को गंभीर चोट लगती है। राका टूट जाता है, लेकिन पीछे हटने के बजाय वह आखिरी मुकाबले के लिए तैयार होता है। अंतिम फाइट सूर्या के बेटे के साथ होती है। पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क यह फाइट देख रहा होता है। फाइट बेहद खतरनाक है। राका कई बार गिरता है, लेकिन हर बार उठता है। आखिर में वह अपनी पूरी ताकत और भावनाओं एक आखिरी मुक्के में डाल देता है। एक जोरदार पंच। सूर्या का बेटा गिर जाता है। भीड़ शांत हो जाती है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ एक संदेश था। फाइट का वीडियो वायरल हो जाता है। सूर्या अवैध नेटवर्क उजागर हो जाता है। पुलिस मजबूर होकर कार्रवाई करती है। माया धीरे धीरे ठूक हो जाती है। राका फिर से बॉक्सिंग रिंग में लौटता है, लेकिन इस बार बदले के लिए नहीं, बल्कि सही मायने में न्याय के लिए। फिल्म का थीम जस्टिस विशेष सिस्टम पर आधारित है। बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए एक्टर ने 6 महीने की तैयारी की। कई फाइट सीन बिना आज हम बॉडी बात डबल के करेंगे शूट एक किए गए। जबरदस्त क्लाइमैक्स एक्शन सीन ड्रामा सिर्फ एक फिल्म टेक में फिल्माया गया। पोकुनान डेमी कैनेडियन की।
यह सिर्फ फाइटिंग अगर फिल्म आपको नहीं ये है, यह एक फिल्म ऐसे पसंद आती इंसान की है कहानी है जैसे, जिसे तो आपको सिस्टम ने सत्तू धोखा पेल्लू दिया डेमी और कैनेडियन जिसे जरूर न्याय पसंद पाने के आएगी। लिए यह सिर्फ फिल्म एक मौके सिखाती पर है भरोसा कभी करना कभी पड़ा। न्याय पाने के लिए क्या सच सिस्टम में एक से नहीं, इंसान खुद सिस्टम से से लड़ लड़ना सकता पड़ता है, या है। फिर न्याय सिर्फ ताकतवर लोगों को मिलता है और उसके लिए ही होता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। फिल्म का मुख्य किरदार है राका, जो पहले एक बेहतरीन एमेच्योर बॉक्सर था, लेकिन एक हादसे के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी और अब एक छोटी गैरेज में काम करता है। राका की ज़िंदगी शांत है, वह अपनी छोटी बहन माया के साथ रहता है। दोनों की ज़िंदगी साधारण है लेकिन खुशहाल है। एक दिन माया एक बड़े ड्रग्स सिकेंडन के खिलाफ गवाही देने के लिए कोशिश करती है। इस सिंडिकेट का मुखिया है शहर का ताकतवर बिजनेसमैन सूर्या महेंद्र। सूर्या सिर्फ एक अपराधी नहीं, वह राजनीतिक, पुलिस और कानून सब पर पकड़ रखता है। माया पर हमला होता है, वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। राका न्याय के लिए पुलिस के पास जाता है लेकिन केस दबा दिया जाता है। सबूत गायब हो जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं। यहाँ से राका समझ जाता है, कानून अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। राका फिर से बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन इस बार उसका मकसद मेडल जीतना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के डर और अपराध बोध को हराना है। उसका पुराना कोच उसे समझाता है, अंडरग्राउंड फाइट क्लब। राका को पता चलता है कि सूर्या का बेटा अवैध अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है, यहीं से ड्रग्स और पैसे का खेल चलता है। राका इस क्लब में हिस्सा लेने का फैसला करता है। वह अपनी पहचान छुपाकर फाइट में उतरता है। हर फाइट के साथ उसका नाम बढ़ता जाता है, लेकिन सूर्या को शक होने लगता है। सूर्या राका को तोड़ने के लिए उसकी गैरेज चला देता है। उसके दोस्त को गंभीर चोट लगती है, राका टूट जाता है, लेकिन पीछे हटने के बजाय वह आखिरी मुकाबले के लिए तैयार होता है। अंतिम फाइट सूर्या के बेटे के साथ होती है। पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क यह फाइट देख रहा होता है। फाइट बेहद खतरनाक है। राका कई बार गिरता है लेकिन हर बार उठता है। आखिर में वह अपनी पूरी ताकत और भावनाओं एक आखिरी मुक्के में डाल देता है। एक जोरदार पंच, सूर्या का बेटा गिर जाता है, भीड़ शांत हो जाती है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ एक संदेश था। फाइट का वीडियो वायरल हो जाता है, सूर्या अवैध नेटवर्क उजागर हो जाता है। पुलिस मजबूर होकर कार्रवाई करती है। माया धीरे धीरे ठूक हो जाती है। राका फिर से बॉक्सिंग रिंग में लौटता है, लेकिन इस बार बदले के लिए नहीं, बल्कि सही मायने में न्याय के लिए। फिल्म का थीम जस्टिस विशेष सिस्टम पर आधारित है। बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए एक्टर ने 6 महीने की तैयारी की। कई फाइट सीन बिना आज हम बॉडी बात डबल के करेंगे शूट एक किए गए। ज़बरदस्त एक्शन क्लाइमैक्स सीन ड्रामा सिर्फ फिल्म एक टेक सातू में फिल्माया गया। पोकुनान डेमी कैनेडियन की। यह सिर्फ फाइटिंग फिल्म अगर नहीं आपको है, ये यह एक फिल्म ऐसे पसंद इंसान आती की है कहानी है जैसे, जिसे तो आपको सिस्टम ने सत्तू धोखा पेल्लू दिया डेमी और कैनेडियन जिसे जरूर न्याय पसंद पाने के आएगी। लिए यह सिर्फ फिल्म एक मौके सिखाती पर है भरोसा कभी करना कभी पड़ा। न्याय पाने के क्या लिए सच में एक सिस्टम से इंसान नहीं, खुद सिस्टम से से लड़ लड़ना सकता है, पड़ता या है। फिर न्याय सिर्फ ताकतवर लोगों को मिलता है और उसके लिए ही होता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। फिल्म का मुख्य किरदार है राका, जो पहले एक बेहतरीन एमेच्योर बॉक्सर था, लेकिन एक हादसे के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी और अब एक छोटी गैरेज में काम करता है। राका की ज़िंदगी शांत है, वह अपनी छोटी बहन माया के साथ रहता है। दोनों की ज़िंदगी साधारण है लेकिन खुशहाल है। एक दिन माया एक बड़े ड्रग्स सिकेंडन के खिलाफ गवाही देने के लिए कोशिश करती है। इस सिंडिकेट का मुखिया है शहर का ताकतवर बिजनेसमैन सूर्या महेंद्र। सूर्या सिर्फ एक अपराधी नहीं, वह राजनीतिक, पुलिस और कानून सब पर पकड़ रखता है। माया पर हमला होता है, वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। राका न्याय के लिए पुलिस के पास जाता है लेकिन केस दबा दिया जाता है। सबूत गायब हो जाते हैं, गवाह मुकर जाते हैं। यहाँ से राका समझ जाता है, कानून अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। राका फिर से बॉक्सिंग ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन इस बार उसका मकसद मेडल जीतना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के डर और अपराध बोध को हराना है। उसका पुराना कोच उसे समझाता है, अंडरग्राउंड फाइट क्लब। राका को पता चलता है कि सूर्या का बेटा अवैध अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है, यहीं से ड्रग्स और पैसे का खेल चलता है। राका इस क्लब में हिस्सा लेने का फैसला करता है। वह अपनी पहचान छुपाकर फाइट में उतरता है। हर फाइट के साथ उसका नाम बढ़ता जाता है, लेकिन सूर्या को शक होने लगता है। सूर्या राका को तोड़ने के लिए उसकी गैरेज चला देता है।
उसके दोस्त को गंभीर चोट लगती है। राका टूट जाता है लेकिन पीछे हटने के बजाय वह आखिरी मुकाबले के लिए तैयार होता है। अंतिम फाइट सूर्या के बेटे के साथ होती है। पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क यह फाइट देख रहा होता है। फाइट बेहद खतरनाक है। राका कई बार गिरता है लेकिन हर बार उठता है। आखिर में वह अपनी पूरी ताकत और भावनाओं एक आखिरी मुक्के में डाल देता है। एक जोरदार पंच। सूर्या का बेटा गिर जाता है। भीड़ शांत हो जाती है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ एक संदेश था। फाइट का वीडियो वायरल हो जाता है। सूर्या अवैध नेटवर्क उजागर हो जाता है। पुलिस मजबूर होकर कार्रवाई करती है। माया धीरे धीरे ठूक हो जाती है।